बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर फ्रेंड्स फोरम राउंड टेबल दीनिया क्लास के लिए रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। क्लास 9 लेक्चर नंबर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पानी के अहकाम के अंदर हमारी गुफ्तगू का आगाज़ होगा। पानी के अहकाम में अब तक हमने मुतलक़ व मुज़ाफ़ पानी और उसकी क़िस्मों से मुतल्लिक़ा चंद अहकामात हमने पढ़े, और उन्हीं अहकामात से मुतल्लिक़ा जो आपकी समरी आपके जहन में हो, तो सबसे पहले हमने बात की थी कि पानी बुनियादी तौर पर दो तरीके से तकसीम होता है। एक कहलाता है मुतलक़ पानी, एक कहलाता है मुज़ाफ़। मुतलक़ पानी जितनी किस्में थीं उसकी वो आपके सामने बयान की गई, 5 चीज़ों की तफसील भी आई। अब बात कर रहे हैं मुज़ाफ़ पानी कि मुज़ाफ़ अगर होता है, जिसकी हमने डेफिनेशन ये बयान की थी कि मुज़ाफ़ पानी उसको कहते हैं कि या तो वो किसी चीज़ से हासिल किया जाता है या किसी चीज़ के साथ इस कदर मिल जाता है कि वो मिलने की वजह से वो पानी अब पानी नहीं कहला सकता। क्योंकि पानी पानी नहीं कहला सकता तो अब वो कहलाता है मुज़ाफ़। मुज़ाफ़ के अंदर इस पानी को मुज़ाफ़ जब भी कंसिडर किया जाएगा, जब भी वो मुज़ाफ़ की कैटेगरी में चला जाएगा, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि मुज़ाफ़ हो जाने के बाद अब उसके ऊपर वो अहकामात आएंगे जो मुज़ाफ़ वाले होते हैं। अब सवाल ये पैदा होगा कि वो कौन से अहकामात हैं कि जो मुज़ाफ़ पानी के अहकामात हैं। तो उन चीज़ों में से चंद बातें आपके सामने बयान की जाएंगी कि मुज़ाफ़ पानी का हुक्म क्या है। सबसे पहले मसला बयान किया जाता है मसला नंबर 44, मुज़ाफ़ पानी जिसके माना मसला नंबर 13 में बयान किए जा चुके हैं, बयान हो चुके हैं, किसी नजिस चीज़ को पाक नहीं करता। अच्छा, मुज़ाफ़ पानी की डेफिनेशन मैंने आपके सामने रिपीट कर दी। या तो वो किसी चीज़ से हासिल किया जाए या किसी चीज़ से इतना मिल जाए कि उसे पानी ना कहा जा सके, कहलाएगा मुज़ाफ़। इसका हुक्म क्या है कि किसी नजिस चीज़ को ये पाक कर ही नहीं सकता। यानी मसलन नारियल के पानी से आप ये कहें कि इतना ज़बरदस्त पानी है, बहुत महंगा है, फ़लाँ खुसूसियात रखता है, फ़लाँ उसके अंदर चीज़ें वाइटामिन और फ़लाँ चीज़ें होती हैं, सब कुछ हो, लेकिन वो किसी नजिस चीज़ को पाक नहीं कर सकता। दूसरी बात, ऐसे पानी से वज़ू और गुस्ल करना भी बातिल है। यानी जब भी इंसान वज़ू करेगा पानी का मुतलक होना ज़रूरी है, मुज़ाफ़ नहीं चलेगा। ये नहीं कह सकते कि भाई बादशाह हैं, वो गवर्नर हैं, वो फलां मिसाल के तौर पे ऐसा है, वो इतने कीमती चीज़ें इस्तेमाल करने वाले हैं कि वो पानी भी वज़ू के लिए नारियल का इस्तेमाल करते हैं। तो सॉरी, यहाँ पर नारियल का पानी वो है जिससे शरीयत ने वज़ू को सही करार नहीं दिया। तो ये अहकाम शरीयत के एतबार से फॉलो किया जाता है। और यहाँ पर एक बात बिल्कुल जहन में रहनी चाहिए कि जो हम दुनिया में अपने स्टैंडर्ड्स बनाकर रहते हैं, या दुनिया में हम जिन चीज़ों को ये समझते हैं कि हम अपनी इमारत यानी अपनी अमीरी, अपने मिसाल के तौर पे स्टेटस और अपनी तमाम चीज़ों को जिन चीज़ों में समझते हैं कि ये हमने ले लिया तो ये हमारा स्टेटस बनाएगा, फ़लाँ चीज़ ले ली तो हमारा स्टेटस बनाएगा, ये फ़लाँ चीज़ होगी तो हम ये हमारा स्टेटस, ये सब बातें फजूल की वो बातें हैं कि जो जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि इंसानों के अंदर ये चीज़ें बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें ईजाद करती हैं जिनको शरीयत ने पसंद भी नहीं किया। और यही इसी तरह से जैसे पहले ज़माने में एक चीज़ होती थी, शायद आगे जाकर हमारे मसाइल के अंदर कहीं गुफ्तगू आए, कि पहले जो बादशाह होते थे या पहले जो मिसाल के तौर पे बड़े अफराद होते थे, जो बादशाहों के ख़ास लोग होते थे, वो अपनी इस बादशाहत को और अपनी अमीरी को और अपने मिसाल के तौर पे इस जाहो जलाल को दिखाने के लिए सोने के बर्तन इस्तेमाल करते थे, या मिसाल के तौर पे चांदी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। तो ये किसी चीज़ की अलामत, ये किसी चीज़ को यूं कहा जाए कि सोने के बर्तन और चांदी के बर्तन, या आज मिसाल के तौर पर सोने की घड़ी और चांदी की घड़ी, और फलां कहा जाए कि सोने का दांत है और चांदी का दांत है, या मिसाल के तौर पे कहा जाए कि मैंने गाड़ी सोने की बनवाई है या फलां चीज़ सोने की है। ये सब चीज़ें वो हैं कि जो सिर्फ दुनियावी एतबार से इंसान के लिए एक इंसान समझता है कि मैं बहुत अमीर हो गया या मैं बहुत मिसाल के तौर पे ऐसा हो गया। बात शरीयत के अहकाम इन चीज़ों को इस तरह से मना करते हैं कि इंसान को ये इजाज़त ही नहीं है कि चाहे वो जितना भी जैसा भी जो भी हो, पानी वही इस्तेमाल करेगा जो सादा पानी है, जो उसको मुतलक कहा जा सके।
مطلق ہوگا تب ہی وہ کسی چیز کو پاک کرے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم تو فلاں چیز کے ذریعے سے یہ کام کرتے ہیں. وہ جو بھی ہو ان تمام چیزوں سے بہرحال نجاست پاک نہیں ہو سکتی. انسان نہا بھی لے اگر ناریل کے پانی سے یا کسی اور ایسے پانی سے جو قیمتی پانی شمار کیا جاتا ہے یا مہنگا پانی شمار کیا جاتا ہے, تو یہ تمام چیزوں سے انسان کے لیے کم سے کم طہارت حاصل نہیں ہوگی. یعنی حتیٰ اگر جسم نجس ہوا خون سے پیشاب سے تو نہ نجاست کو پاک کرے گا, نہ اس پانیوں سے کیا جانے والا وضو یا غسل اس کے لیے کفایت کرے گا, بلکہ اس کا وضو غسل بھی باطل ہے اور وہ جسم بھی بجائے اس کے کہ وہ پاک نہیں کرے گا بلکہ جیسے ہی ابھی اگلی مثال کے اندر اگلی بات کے اندر بیان کیا جائے گا کہ جیسے ہی مضاف پانی کسی نجس چیز سے ٹچ کرے گا وہ مضاف پانی بھی نجس ہو جائے گا. یعنی مثال کے طور پہ آپ کے سر پر ذرا سا زخم تھا, خون لگا ہوا تھا, آپ نے سر پر اگر ناریل کا پانی ڈالا وہ پانی ہوا نجس. وہ پانی جیسے ہی نجس ہوا اس سے آگے جہاں جہاں بھی جائے گا وہ آپ کے پورے جسم کو پاک تو کیا کرے گا اور نجس کر دے گا. تو یہ سب چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے. انسان کو بھی اس شریعت کا خیال رکھنا ہے, اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. سادگی اپنانی چاہیے, ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے جو شریعت جس کو حکم دیتی ہے, اور خاص طور پر ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس کو شریعت نے پسند کیا ہے. خلاصہ گفتگو بات سے ہٹ کر میں نے 2-3 چیزیں بیان کی, لیکن مضاف پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ کسی چیز کو پاک کرتا ہے نہ اس سے وضو غسل کرنا بھی درست ہوتا ہے بلکہ باطل ہو جاتا ہے. یہ ہو گیا پہلا مسئلہ. 45 کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر مضاف پانی کی مقدار اگرچہ ایک کور کے برابر ہو, یعنی مضاف پانی مثال کے طور پہ ناریل کا ہے, تربوز کا ہے, یا کوئی اور پانی ہے جس میں مثال کے طور پہ کیمیکل ملا ہوا ہے, یا کوئی شربت بنایا ہوا ہے آپ نے, یا کوئی پیپسی مثال کے طور پہ, یا کوئی بھی جیسے آپ سبیل میں بانٹنے کے لیے آپ نے پیپسی کے کینز خالی کرتے 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 آپ نے پورا ٹینک بھر دیا, ٹینک کور کے برابر تھا, تو یہ مضاف ہے مطلق. یہ جتنا اس کے اندر ملا ہوا ہے, جتنا سوڈا اور جتنی چیزیں, اس کے بعد پانی تو کوئی نہیں کہتا اس کو, یا پانی نہیں کہے گا اگر, تو یہ کہلائے گا مضاف. یا مثال کے طور پر اسی طرح سے کوئی اور چیز آپ نے ناریل کا پانی جمع کیا, یا آپ نے مثال تربوز کا پانی جمع کیا, یا آپ نے مثال کے طور پر کوئی اور پانی ایسا جمع کیا جو مضاف تھا, آپ ایک کور کے برابر پہنچ گئے یا اس سے بھی زیادہ پہنچ گئے, تو کہتے ہیں اس کا چاہے کور کے برابر ہو, چاہے 100 کور کے برابر ہو, چاہے 10,000 کور کے برابر ہو, اگر اس میں نجاست کا ایک ذرہ بھی پڑ جائے تو نجس ہو جاتا ہے. یعنی قطرہ تو دور کی بات, ایک پارٹیکل بھی چلا گیا نجاست کا تو وہ پارٹیکل بھی کافی ہے اس پورے کے پورے کئی ہزار کور مضاف کو نجس کرنے کا. تو اب کیا ہوگا, یہ سب کا سب اس کے لیے نجس ہو جائے گا. نجس ہونے کا نتیجہ کیا ہے کہ نجس ہونے کے بعد نہ اس کو پیا جا سکتا ہے, نہ اس کو کوئی استعمال کیا جا سکتا ہے, یہ سب کا سب بیکار ہو جائے گا. تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ مضاف پانی کا حکم اسی طرح سے ہے, جیسے ہی کسی نجاست سے ملے گا سب کا سب نجس ہو جائے گا. البتہ اگر ایسا پانی کسی نجس چیز پر اوپر سے گرے تو اس کا جتنا حصہ نجس چیز سے متصل ہوگا نجس ہوگا, اور جو متصل نہیں ہوگا وہ پاک ہوگا. یہ پہلے بھی ایک مثال آئی تھی قلیل کے اندر یا کور کے اندر, تو اس کے اندر مثلا مثال دی, مثلا عرق گلاب کو گلاب دان سے نجس ہاتھ پر چھڑکا جائے. اب وہ گلاب دان ممکن ہے کہ آج کل کی مثال میں آپ وہ اب تو استعمال بھی نہیں ہوتا, اور اب تو وہ چیزیں بھی اتنی کمیاب ہو گئی, نایاب ہو گئیں کہ اب موجود بھی نہیں ہے, کسی نے شاید دیکھا بھی نہ ہو. تو عرق گلاب کو گلاب دان کو سمجھنے کے لیے آپ آسان الفاظ میں مثال دوں تو اسپرے باٹل. تو آپ کا اسپرے باٹل کے اندر آپ نے عرق گلاب ڈالا اور اسپرے کیا, آپ نے اسپرے کیا تو کیا ہوا, اب وہ ذرات کی صورت میں, ڈراپلیٹس کی صورت میں وہ اڑا پانی. جیسے اڑا تو کچھ آپ کے ہاتھ پہ ڈراپس آئے, کچھ وہ اطراف میں کہیں اور چلے گئے, کچھ کپڑوں پر آئے, کچھ زمین پہ گرے. آپ کا ہاتھ مثال کے طور پہ نجس تھا, تو جتنے ذرے ہاتھ پہ آئے, جتنے ڈراپلیٹ ہاتھ پہ آئے, وہ چونکہ قلیل کے تھے, آپ کے ہاتھ نجس ہونے کی وجہ سے وہ پانی نجس ہو گیا. لیکن جو باقی ڈراپلیٹس تھے جو آپ کے کپڑے پہ لگے, جو آپ کے زمین پر گر گئے یا کسی اور جگہ چلے گئے, تو وہ تو کسی نجس چیز سے ملے ہی نہیں ہے, تو وہ سب کے سب نجس نہیں ہوں گے, بلکہ
जितने नजासत के साथ मिलेंगे वो नजिस, जितने नजासत के साथ नहीं मिले वो पाक शुमार किया जाएगा। ठीक है, ये एक बात जहन में रहे, पहले भी गुजर चुकी थी। मसला नंबर 46, अगर वो मुजाफ पानी जो नजिस हो एक कोर के बराबर पानी या जारी पानी से यूं मिल जाए तो फिर उसे मुजाफ पानी ना कहा जा सके तो वो पाक हो जाता है। ये इस तरह का मसला भी पहले आया था कि कलील नजिस पानी जिस तरह से अगर कोर बराबर पानी से मिल जाए तो पाक हो जाता है, इसी तरह से अगर मुजाफ नजिस पानी, जो मिसाल के तौर पर आपके हाथ में एक गिलास शरबत था, नजिस हो गया, अब वो नजिस शरबत तो नजिस हो गया, लेकिन वो शरबत उठा के आपने स्विमिंग पूल में डाल दिया, तो अब वो तो कोर पानी में जाके गायब हो गया। तो अब ये क्या हुआ, आपका हाथ में जो था वो नजिस था, लेकिन आपने उसमें डाला तो क्या हुआ, अब वो कोर के बराबर पानी में जाकर इस तरह से मिल गया कि अब वो ज़ाहिर है अब थोड़ी को नज़र आएगा कि वो मुजाफ चीज़ नज़र आएगी, अब तो वो मुजाफ पानी के साथ मिल के ऐसा पानी बन गया। तो ऐसी सूरत हाल में अब वो पाक हो गया, लेकिन पाक होने का नतीजा क्या निकलेगा कि अब वो चीज़ ही बाकी नहीं रहेगी। यानी इतनी सी मिसाल के तौर पर पेप्सी आपके आधे गिलास में एक गिलास में मौजूद है, वो अपने इतने बड़े स्विमिंग पूल में डाली तो वो तो डिजॉल्व होकर ऐसे गायब हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। लेकिन बहरहाल डिजॉल्व होकर गायब हो जाएगी तो वो स्विमिंग पूल को नजिस नहीं करेगी, बल्कि स्विमिंग पूल भी पाक रहेगा और वो जो पानी था वो भी अब मिलके पाक हो गया। इसी तरह से जारी पानी में यूं मिल जाए कि उसे मुजाफ पानी ना कहा जा सके तो भी पाक हो जाता है। मसलन एक जगह से पानी बह रहा था, जारी पानी जा रहा था, चश्मा बह रहा था, कोई पानी जा रहा था, वो जारी पानी के अंदर आपने डाल दिया, तो ऐसा नहीं है कि आपने मिसाल के तौर पर एक जगह पर नजासत फेंकी, वो नजासत की वजह से जारी पानी नजिस हो जाए और इससे आगे आने वाले, मिसाल के तौर पर पहले जैसे अब भी गाँव वगैरह में ट्यूबवेल वगैरह इस्तेमाल होते हैं या नालियाँ इस्तेमाल होती हैं या खेतों में पानी दिया जाता है, तो अगर वो एक जगह से जारी पानी, मिसाल के तौर पे जारी पानी आ रहा है, तो उस जारी पानी के अंदर अगर कोई नजासत गिर जाती है, कोई नजिस पानी डाल देता है, तो ऐसा नहीं कि वो पानी को नजिस करेगा, ये पानी जहाँ जहाँ जाएगा वो पाक नजिस करता जाएगा, बल्कि जारी पानी में जैसे ही मिल जाएगा और इस तरह से मिल जाए कि अब उसे मुजाफ ना कहा जा सके तो वो खुद ब खुद ये चीज़ भी पाक हो जाती है और आगे की चीज़ों को भी नजस नहीं करता, बल्कि वो पाक ही तसव्वुर किया जाएगा। अब शक वाली मिसाल देते हैं 47 मसला नंबर। इसी तरह का मसला पहले भी गुजर चुका है कि अगर एक पानी मुतलक था, बाद में उसके बारे में ये मालूम ना हो कि मुजाफ हो जाने के हद तक पहुंचा है या नहीं, तो वो पानी मुतलक तसव्वुर होगा, यानी नजिस चीज़ को पाक करेगा और इससे वुज़ू और गुस्ल करना भी सही होगा। इसमें यह फरमाया गया है कि अगर पानी मुतलक था और बाद में अब नहीं पता कि अब मुजाफ हो गया या नहीं हो गया, मिसाल के तौर पे कोई चीज़ उसके अंदर मिलाई जा रही थी, केमिकल मिलाया जा रहा था, कोई शरबत मिलाया जा रहा था या कोई चीज़ मिलाई जा रही थी जिसकी वजह से वो मुजाफ हो सकता था, तो अब पहले मुतलक था लेकिन अब कुछ मिल गया लेकिन सारा नहीं मिलाया, तो अब कुछ मिलने के बाद आपको शक हो रहा है कि अब भी इसको पानी बोला जाएगा, मुतलक है या अब नहीं मुजाफ हो चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में उस पानी को मुतलक समझा जाएगा। मुतलक समझने का मसला एक क्या है, अभी हमने शुरू में बयान किया कि मुतलक अगर समझा जाएगा तो उससे वज़ू गुस्ल हो सकता है, उससे कोई चीज़ पाक की जा सकती है। लेकिन अगर मुतलक ना समझा जाता इसको या मुजाफ समझा जाता तो ऐसी सूरत हाल में ना उससे वज़ू गुस्ल हो सकता था, ना कोई चीज़ पाक हो सकती थी। तो शक के अंदर मसला ये है कि पहले यकीन था, बाद में एक शक आया। ये मालूम ना होने से मुराद यही है कि अब आपको शक हो रहा है। दोबारा उसको देख लेते हैं। अगर पानी मुतलक था और बाद में उसके बारे में ये मालूम ना हो कि मुजाफ हो जाने की हद तक पहुंच गया है या नहीं, तो पानी मुतलक मुतसव्वर होगा, यानी नजिस चीज़ को पाक करेगा और उससे वज़ू गुस्ल करना भी सही होगा। इसी तरह रिवर्स ले लेते हैं, अपोजिट सिचुएशन। अगर पानी मुजाफ था और मालूम नहीं है कि वो मुतलक हुआ है या नहीं, तो मुजाफ तसव्वुर होगा। मिसाल के तौर पे आपने मुजाफ पानी था, अभी हम नजिस की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुजाफ की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे शरबत था, शरबत गाढ़ा गाढ़ा शरबत था, अब आपने किसी जगह पे मिक्स किया, अब मिक्स किया तो जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वो नॉर्मल पानी की सूरत में आ जाएगा। बहुत सारे पानी में थोड़ा सा शरबत डालेंगे नज़र भी नहीं आएगा। जैसे आप गिलास के अंदर अगर 2 कतरे शरबत डालते तो पता भी नहीं चलता है, इसी तरह से थोड़ा ज़्यादा शरबत किसी बड़े में जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। तो 2 कतरे शरबत गए तो अब तो मुजाफ नहीं हुआ, 4 कतरे डाले तब भी मुजाफ नहीं, 1 चमचा डाला मिसाल के तौर पे आप समझते हैं अब भी मुजाफ नहीं हुआ। तो ये पहले वाले की मिसाल है कि मुतलक से मुजाफ हुआ या नहीं हुआ। मुजाफ था,
مثال کے طور پہ اب ہم الٹا لے دیں شربت کی مثال کہ شربت جو گاڑھا گاڑھا آپ کی بوتل میں تھا، مثلا روح افزا تھا یا کوئی اور چیز تھی، تو اب وہ گاڑھا وہ تو مضاف تھا، لیکن اب وہ مضاف مطلق کب بنے گا؟ بالکل ایسے ہی جب وہ شربت پانی میں ڈالتے جائیں، جب وہ پانی میں جا کے ڈیزالو ہو گیا تو اب وہ مطلق بن گیا. تو کہتے ہیں کہ اب مضاف تو تھا لیکن یہ معلوم نہیں ہوا کہ وہ مطلق ہو گیا ہے یا نہیں. یعنی پہلے آپ شربت پانی میں ڈال لیتے، اب پانی شربت میں ڈال رہے ہیں. اب کیا ہے، وہ گاڑھی شربت کے اندر آپ نے تھوڑا پانی ڈالا، اب بھی وہ گاڑھا پن ہے، پھر اور ڈالا، پھر اب بھی گاڑھا پن ہے، پھر ڈالا، اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ اب یہ مضاف پہلے تو تھا لیکن اب مطلق بن گیا ہے یا نہیں بنا. تو ایسی صورتحال میں اس کو بھی مضاف تصور کیا جائے گا جب تک آپ کو اطمینان نہیں ہو جاتا کہ یہ پانی مطلق بن چکا ہے. اس لیے کہ ابھی تک آپ کو شک ہے، پہلے یقین تھا کہ مضاف ہے، اب آپ کو شک ہے کہ مضاف ختم ہوا یا نہیں ہوا، یعنی مطلق تک پہنچا یا نہیں پہنچا، تو اب بھی اس کو مضاف شمار کیا جائے گا. ہوگا کیا، مطلق ہوا یا نہیں تو مضاف تصور ہوگا. یعنی مضاف تصور ہوگا کا مطلب، یعنی اب اگر اس بوتل سے اگر کسی چیز کو پاک کرنا چاہیں تو پاک نہیں ہوگا، اس سے اگر وضو غسل کرنا چاہیں تب بھی وضو غسل نہیں کیا جا سکتا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.